अस्सलाम वालेकुम। क्या इस स्ट्रेट वायर के ज़रिए से या इस तार के ज़रिए से मैं यहाँ से सैकड़ों मील दूर, हज़ारों मील दूर की आवाज़ें सुन सकता हूँ रेडियो स्टेशन से? जी हाँ जी, मैं सुन सकता हूँ। अभी मैं आपको इसका प्रैक्टिकल करके दिखाऊँगा। देखें, ये हमारे पास एक रेडियो है और इसे अगर मैं ऑन करता हूँ तो पाकिस्तान रेडियो स्टेशन की मैंने इसे उस चैनल पे ट्यून किया तो पाकिस्तान रेडियो स्टेशन की आवाज़ यहाँ पे आ रही है। अब इसके ऑडियो आउटपुट के साथ इस वायर के 2 पॉइंट्स को मैंने ऑडियो जैक के साथ अटैच किया इस पिन के साथ, और इसे मैंने यहाँ पे ऑडियो आउटपुट के साथ अटैच किया रेडियो की। और अब इस वायर के दोनों पॉइंट्स वहाँ पे अटैच हैं और इस वायर को मैं सिंपल लूप बना देता हूँ इसके। एक लूप भी बना सकता हूँ, देन वो ज़्यादा फेंट वॉइस होगी तो ज़्यादा लूप्स बनाते हैं ताकि अच्छे से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फिनोमेना यहाँ पे हो सके। तो वायर अटैच है रेडियो के साथ और इसके लूप्स बना लिए, और अब ये लूप्स बन गए इस वायर के। इनके साथ सिंपल मैं एक मैग्नेट, कोई भी मैग्नेट, अगर बड़े साइज़ का होगा तो ज़्यादा बेहतर होगा, तो ये इसके साथ मैं अटैच करता हूँ यहाँ पे। और मैंने कॉइल को ज़्यादा ज़ोर से नहीं प्रेस करना ताकि उसे वाइब्रेशन की वहाँ पे गुंजाइश मिल सके, वो वाइब्रेट कर सके। जस्ट मैंने इसको इसके साथ अटैच करना है लाइटली। तो जो आवाज़ आपने वहाँ पे सुनी थी वो आवाज़ एग्जैक्ट इस वायर में से आ रही है। तो इसे सुनिएगा, बहुत फेंट वॉइस है, माइक्रोफोन इसे कैप्चर करेगा या नहीं ये आप बेहतर बता सकते हैं। मैंने कोशिश की इससे ज़्यादा देर वहाँ पे रखने की, बहुत फेंट वॉइस है। इस तार में से आपने सैकड़ों मील दूर की आवाज़ सुनी और विद दिस रेडियो। लेकिन ये कैसे हुआ? अब देखें, अगर ये एक स्पीकर है तो इसमें भी तो यही है, एक बारीक वायर, बहुत थिन वायर, जिसके लूप बनाए गए और उसे एक डायफ्रैगम के साथ अटैच किया गया। ये बिल्कुल प्लास्टिक का डायफ्रैगम है। अब इसके पीछे भी एक मैग्नेट यूज़ किया गया। जब हम इसे ऑडियो जैक के साथ अटैच करते हैं आउटपुट के साथ, तो बेसिकली जो आवाज़ है ये वेरिएंग वाइब्रेशन है, यानी वक्त के साथ बदलती हुई वाइब्रेशन। जब हम इसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करते हैं और देन ये यहाँ तक पहुँचती है और फिर ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल यहाँ पे आता है, तो क्योंकि ये अल्टरनेटिंग करंट है, तो अल्टरनेटिंग करंट वाली वायर को जब ये, अब इस वक्त अगर इसमें से करंट गुजर रहा है इस वायर में से, तो ये भी एक मैग्नेट है। और फिर एक साथ परमानेंट मैग्नेट अगर हम रखते हैं तो अब फिर से ये 2 मैग्नेट हो गए, और मैग्नेट का जो सेम पोल है ये रिपेल करता है। तो जितना करंट वेरी होगा आवाज़ के हिसाब से, उतनी ज़्यादा ये वाइब्रेट करेगी। और अगर ये वाइब्रेट करेगी, जो कि मुझे नज़र तो नहीं आएगा आँख से, क्योंकि वाइब्रेशन इस तरह से है, तो फिर इसके वाइब्रेशन की वजह से जो इसके आसपास में सराउंडिंग में हवा है, एयर, वो भी वाइब्रेट करती है, और देन वो प्रेशर एयर का मेरे कानों तक पहुंचता है, और फिर मैं उसे आवाज़ की सूरत में सुनता हूँ, अल्फाज की सूरत में सुनता हूँ। शुक्रिया।